बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई आदमी जमाअत से नमाज़ पढ़ने जा रहा हो और इमाम साहब रुकू में हो और हमारे जाते ही इमाम साहब रुकू से उठ जाएं और हमने नियत बांध ली हो और फिर हम इमाम साहब के साथ सजदे में चले गए और रुकू छोड़ दिया हो, तो ऐसे में सजदे सहव करने से हमने एक रकात पढ़ ली थी जो हमसे छूट गई थी, नमाज हो जाएगी। ये सवाल कर रहे हैं कि जब नमाज में पहुँचे तो इमाम साहब रुकू में थे और जो ही हमने अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी है कि इमाम साहब रुकू से उठ गए, तो मैंने इमाम साहब के साथ रुकू नहीं किया बल्कि सजदे में चला गया और जो रकात एक छूटी थी उसे बाद में अदा कर लिया और सजदे सहव कर लिया, तो क्या मेरी नमाज हो गई? जवाब ये है कि हदीस में आता है मन अदरकर रुकूआ फ़क़द अदरकर रकात, जिसने रुकू पा लिया उसने रकात पा लिया। जिसको इमाम के साथ रुकू मिल गया उसको रकात मिल गई, चाहे रुकू में एक मरतबा भी उसने सुबहान रब्बियल अज़ीम ना पढ़ा हो। ऐसे आप गए अल्लाहु अकबर, इमाम के साथ रुकू में शामिल हो गए। जैसे ही आपने अल्लाहु अकबर कह के रुकू में शामिल हुए, फ़ौरन आवाज़ आई समी अल्लाहु लिमन हमीदा, आपने एक बार भी सुबहान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ा, फिर भी आपको एक रकात मिल गई। बात समझ में आ रही? क्योंकि सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, सुन्नत है, और रुकू फ़र्ज़ है जो आपको मिल गया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इन साहब ने सवाल किया है कि मुझे रुकू तो मिला नहीं, जैसे ही मैंने नियत बांधी कि इमाम ने रुकू से सर उठा लिया और मैं सजदे में इमाम के साथ चला गया और आखिर में एक रकात पूरी करके मैंने सजदा सहव कर लिया, तो जब आपको रुकू नहीं मिला और इमाम के साथ आप सजदे में चले गए, तो ऐसी सूरत में आपको सजदा सहव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सजदा सहव होता है किसी वाजिब के तर्क होने पर या वाजिब के अदायगी में ताख़ीर होने पर, और ये पाया नहीं गया तो सजदा सहव नहीं करना चाहिए था। अलबत्ता नमाज आपकी हो गई, लेकिन एक लायानी अमल हुआ। नॉलेज ना होने की वजह से बहुत से लोग कोई भी गलती होती है तो सजदा सहव आराम से कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाए तो फ़ौरन सजदा सहव कर लिया जाए। सजदा सहव करने के भी उसूल व ज़वाबित हैं, समझ में आया? उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, कहाँ पर करना है कहाँ पर नहीं करना, इसलिए मसला पूछ लेना चाहिए। बहुत अच्छा है कि आपने पूछ लिया। मोहम्मद तहसीन यूपी से इन्होंने सवाल किया था। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, ये बताइए कि नजासत गलीज़ा माद्दे तौलीदी अगर फ़र्श पर गिर जाए तो क्या पोछा लगाने से फ़र्श पाक हो जाएगा? इसी तरह बिस्तर और कपड़े का क्या हुक्म होगा? हुसैन हैदराबादी। हुसैन साहब, आपने जो सवाल किया है कि नजासत गलीज़ा यानी माद्दे तौलीदिया इन्होंने लिखा है मनी, अगर फ़र्श पर गिर जाए तो क्या फ़र्श पोंछने से पाक हो जाएगा? नहीं। फ़र्श पर अगर नजासत गलीज़ा गिर जाए, बच्चे पेशाब कर देते हैं, पाखाना गिर गया, तो फ़र्श पोंछने से पाक नहीं होगा, उसे धुलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये मसला है कि अगर वो ज़मीन हवा और धूप से सूख जाए, हवा से धुला नहीं गया, हवा और धूप से सूख गया, तो वहाँ पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ना जायज़ है। बात समझ में आ रही है? और बिस्तर का जो मसला आपने पूछा और कपड़े का, तो बिस्तर का भी वही हुक्म है, जहाँ पर नजासत लगी है उसको 3 मरतबा धुला जाए और 3 मरतबा निचोड़ा जाए। अब आप कहें बिस्तर तो गद्दा बड़ा मोटा है, उसको कैसे निचोड़ें? इतना मोटा गद्दा है, तो उसकी सूरत ये है कि उसको छत वगैरह पर किसी ऊंची जगह पर, ऐसी जगह पर लटका दीजिए, कोई ऐसी छज्जा वज्जा वहाँ पर लटका दीजिए, और जहाँ पर नजासत लगी है वहाँ पर पानी गिराएं। इतना पानी गिराएं कि वो भीग करके वहाँ से पानी नीचे गिरने लगे, छोड़ दें, हत्ता कि गिरते 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 पानी बंद हो जाए गिरना और वो गद्दा भी क्या हो जाए? सूख जाए।
इतना भी ना सूखे बल्कि हल्का सा नम भी हो तो भी चल जाएगा। फिर दूसरी मर्तबा इसी तरह पानी गिराएं, फिर इसी तरह, फिर तीसरी मर्तबा इसी तरह करें। अब 3 मर्तबा हो जाएगा तो वो गद्दा पाक हो जाएगा। और कपड़े पर अगर नजासत लगी है तो कपड़े को धुल दें जहाँ नजासत लगी है, और धुलने के बाद उसको निचोड़ें, फिर धुलें, निचोड़ें, फिर धुलें और निचोड़ें। 3 मर्तबा करने से कपड़ा पाक हो जाएगा। तीसरा सवाल, मस्जिद का सामान ईदगाह में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? मसले की वजाहत फरमाएं, ऐन नवाजिश होगी। मोहम्मद दिलखुश फंगू खगरिया बिहार से सवाल करते हैं। बिल्कुल नहीं। मस्जिद के जो चटाई है या मुसल्ला है, कोई साहब ईदगाह जाना सोच लो, मस्जिद ही का मुसल्ला है ना, फजर की नमाज़ छूटी थी वो तो मस्जिद में पढ़ा है। फजर की नमाज़ तो रोज़ाना उड़ाना मामूल की बात है। आज मस्जिद में आके फजर की नमाज़ पढ़ा ईदगाह जाने से पहले। अब कहें यार कपड़ा तो बड़ा नया है, गंदा हो जाएगा, मुसल्ला बिछाए, मुसल्ला लेके चले गए ईदगाह, जायज़ नहीं है। बहुत से बच्चों को देखा मस्जिद की कुरान, मस्जिद का कुरान, मस्जिद की किताब लेकर के आ जाते हैं मकतब में पढ़ने के लिए। एक बच्चा आ गया मेरे पास, ने कहा पारा लिया हुआ था, पारा नहीं होता है जो डब्बे में रखा होता है, पारा लेके आ गया। मैंने कहा पारा कहाँ से लाए? वो मस्जिद है ना। अब्बा बोले मस्जिद से ले लो। अब्बा ने क्या कहा है? मस्जिद से ले लो। अरे भाई मस्जिद में जो सामान है वो मस्जिद के लिए वक्फ़ है, और वक्फ़ शुदा सामान को मुंतकिल करना जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि जिसने वक्फ़ किया है उसने ये नियत की हो और ये वजाहत कर दी हो कि भाई देखो मैं ये जो चटाई दे रहा हूँ, ये चटाई इस मस्जिद में भी इस्तेमाल कर सकते हो और ज़रूरत पड़े तो इसको ईदगाह भी ले जा सकते हो, तब ठीक है। लेकिन जिसने वक्फ़ किया है उसने ये तो कहा नहीं है। जिसने पारा रखा उसने तो इसी मस्जिद के लिए दिया है। तो अब बग़ैर जो है अपनी मर्ज़ी से उसको कहीं और मस्जिद में मुंतकिल कर देना या ईदगाह लेकर के जाना, इसकी शरअन इजाज़त नहीं है। बहुत से लोग इस तरह का काम करते हैं। ईद की नमाज में हाँ देखिए मसला मैंने बता दिया। वाक़िफ़ अल वाक़िफ़ का शारे ये इबारत है। वाक़िफ़ जो है वो शरीयत में शारे की तरह उसकी नीयत का एतबार होता है। जिसने पारा रखा है उसकी यही नीयत ही है कि जब घरों के अंदर कुरान पढ़ा जाए तो यहाँ से लेकर के जाएं पढ़ने के लिए, फिर ला करके पहुँचा दें तो जायज़ है। मैंने भी मसला बताया ना। किसी ने चटाई मस्जिद में दी है, उसने ये नियत की है कि ये चटाई यहाँ पर भी यूज़ हो और तकिया वाली मस्जिद में भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ चली जाए, तो जायज़ है। लेकिन अगर ये नियत नहीं है तो फिर इसी मस्जिद के अंदर यूज़ होगी। मसला समझ में आ गया? अब दूसरा मसला सुन लें। ईद की नमाज में लोग अपने आगे चप्पल जूता रखे रहते हैं, ऐसे नमाज हो जाएगी? चांद मियाँ नैनीताल उत्तराखंड से सवाल करते हैं। देखें दौरान नमाज अगर जाए नमाज के आगे या बाजू में जूते चप्पल रखे हों तो उससे नमाज में कोई हरज नहीं है। सहाबा से ऐसी मिसालें मिलती हैं, सहाबा नमाज़ पढ़ते थे और अपने जूते चप्पल को अपने आसपास रहा करते थे, उससे कोई फ़र्क नमाज में नहीं पड़ता है। अलबत्ता अगर जूते पर या चप्पल पर कोई नजासत लगी हो तो उसे मस्जिद में लाने से या अपने आसपास रखने से गुरेज करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। एक सवाल इसी तरह का, आपके मसाइल और उनका हल, ये हज़रत मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मसाइल की किताब है। हज़रत से इसी तरह का सवाल किया गया और उसका जो उन्होंने जवाब दिया मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। मस्जिद में लोग अक्सर अपने जूते सफ़ों के आगे रखे रहते हैं और उमूमन जब लोग सजदा करते हैं तो आगे जूते पड़े होते हैं, ऐसी सूरत में नमाज होती है या नहीं? जवाब, नमाज हो जाती है। जूतों पर अगर नजासत लगी हो तो उनको साफ़ करके मस्जिद में लाना चाहिए। आखिरी सवाल, जहाँ काम पर जाता हूँ वहाँ मेरा पसीना आता है, क्या पसीना पोंछकर वुज़ू करके नमाज़ पढ़ सकता हूँ? वहाँ नहाने का कोई बंदोबस्त नहीं, पसीने वाले लिबास से नमाज़ पढ़ सकता हूँ। शफ़ीकुल अली बिहार से। भाई पसीना नापाक नहीं है, पसीना पाक है। पसीना अगर निकल रहा, मैं काम कर रहा हूँ, काम करते करते पसीना निकल गया तो ये कपड़ा मेरा नापाक नहीं है। आप बिल्कुल नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप वज़ू बना लें और वज़ू बना के आप नमाज़ पढ़ लें।
हाँ, अगर इतना ज़्यादा पसीना आता हो और पसीने में बदबू भी बहुत ज़्यादा, बहुत से लोगों को देखा गया पसीने में बहुत बदबू होती है, तो ऐसी सूरत में एक जो है लिबास नमाज के लिए आप अलहदा कर लें, सेपरेट कर लें, ठीक है। आप अपना काम किया करें, जब नमाज का वक्त हो तो आप उसको चेंज करके वो लिबास पहन करके नमाज़ पढ़ लिया करें, नमाज के बाद फिर उसको उतार करके वो वाला काम वाला लिबास पहन लिया करें। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर एक मरतबा ज़ोहर की नमाज के बाद एक पुलिस में एक नौजवान था, उसने इरादा किया कि नमाज नहीं छोड़ेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज़ पढ़ता है। जो नमाज़ पढ़ने का इरादा ही नहीं करता है तो अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ भी नहीं होती है। अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ उस वक्त होती है जब बंदा इरादा करता है। इसलिए आप सब लोग इरादा कर लीजिए, ठीक है। छोटे छोटे बहानों से नमाज़ को छोड़ना जायज़ नहीं है। तो उसने बंदे ने इरादा किया और मैंने देखा कि आया और ऊपर गया, एक प्लास्टिक में वो कपड़ा लेकर के आया था, पुलिस की वर्दी उतारी है उसने, वो कपड़ा पहना है। मैं अपने दिल से रश कर रहा था, क्या नौजवान है, अल्लाह इसके सदक़े मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐसे ऐसे नौजवान हैं इस दुनिया के। और उसने कपड़ा चेंज किया, वज़ू बना करके नमाज़ पढ़ी है और नमाज़ पढ़ करके फिर वर्दी पहनी और मस्जिद से चला गया। कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए, अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार हैं। अगर तू ही सारे काम के लिए हमारे पास वक्त है, नमाज के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह में 5 वक्ता नमाजी बना दे, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। सुबहानल्लाहि बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।